हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मैं जल्दी बाजार का काम खत्म करके बस वापस लौट ही रही थी कि अचानक सामने वाली दुकान पर जाना पहचाना चेहरा नजर आया। ध्यान से देखा तो स्मृति थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार था। धानी रंग के सूट पर महरून कलर का दुपट्टा उसके निखार पर और चार चांद लगा रहा था। मानव जैसे सूरज को देखकर सूरजमुखी का फूल खिल रहा हो। उसे देखकर मुझे 6 महीने पहले वाली आ गई। इसी तरह एक जनरल स्टोर पर मिली थी। आंखें सूजी, चेहरा निस्तेज था। हर समय खिलखिलाने वाली स्मृति बिल्कुल मुरझाई हुई हर श्रृंगार के फूल जैसी लग रही थी। ऐसी ही बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उससे पूछा, इतनी परेशान क्यों हो? इतना ही कहना था कि उसकी कमल जैसी आंखें डबडबा गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसकी आंखों से आंसुओं का झरना झरने लगा। मैंने उसे पहले अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर दी। उसने पानी पिया, पहले उसे शांत कराया, फिर उसे एक पास ही के पार्क में ले जाकर उससे उसके मन की बात जाननी चाहिए। उसने बताया कि शेखर उसका पहला प्यार है। उसने अपनी मर्जी से ही उसके साथ शादी की। आज उसकी शादी को अभी 5 वर्ष ही हुए थे। मानो आज उसकी जिंदगी में जैसे तूफान आ गया हो। स्मृति ने बताया कि दीदी जब से उसकी ननद तलाक लेकर मायके आई है, उसके और शेखर स्मृति के पति के बीच कुछ भी पहले जैसा अच्छा नहीं रहा। जो शेखर उसे प्यार करते नहीं थकता था, उसकी हर इच्छा का सम्मान करता, उसे रानी बनाकर रखता था। बहन के आने के बाद कुछ बदल सा गया है। हर समय बस अपनी बहन की ही फिक्र में रहता है। स्वाति ने बताया, मैं कुछ भी कहूँ या करूँ, दीदी बस मुझे इग्नोर सा करने लगा है। मेरे साथ समय नहीं बिताता। कहता है दीदी भी घर में हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब आप ही बताइए दीदी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? मुझे कोई रास्ता दिखाइए दीदी, मुझे कुछ नहीं सूझता। मैंने कहा, स्मृति बुरा ना मानना, इस समय तुम्हें बहुत धैर्य के साथ काम लेना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को थोड़े समय के लिए थाम कर रखना होगा। तुम खुद सोचो स्मृति, शेखर के लिए भी ये समय कितना कठिन है। ऑफिस की टेंशन, घर की टेंशन और अपनी बहन के घर उजड़ने की टेंशन। आखिर शेखर अपनी बहन का बड़ा भाई है। अपनी बहन की फिक्र तो
होगी ही ना। तुम उसे थोड़ा समय दो और धैर्य से काम लो। इस समय सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम ही संभाल सकती हो। स्मृति, अपनी ननंद तन्वी के दुख से भी खुद को जोड़ो। उसके साथ समय बिताओ, उसके सारे गम साझा करो, उसे एहसास कराओ कि तुम भी सब उसके अपने हो। देखना, तुम्हारे धैर्य रखने से एक दिन यह दुख के बादल भी छट जाएंगे। फिर सब कुछ पहले जैसा ही अच्छा हो जाएगा। कहाँ खो गई दीदी? स्मृति ने मेरा हाथ पकड़ मेरी सोच से मुझे बाहर निकाला। बस कुछ नहीं स्मृति, तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। तू खुश तो है ना? हाँ दीदी, बहुत खुश हूँ। आपने जो मुझे धैर्य और समर्पण का मार्ग दिखाया था, उसके बल पर मैंने अपना पहला प्यार वापस पा लिया है। जब भी शेखर परेशान होते, मैंने आपके कहे अनुसार धैर्य से काम लिया, उन्हें विश्वास दिलाया, अपना साथ होने का एहसास कराया। उसी दिन जिस दिन मैं आपसे मिली थी, शाम को जब शेखर ऑफिस से घर आए, उनके सर बेहद दर्द था। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही मैंने शेखर का हाथ पकड़ते हुए पूछा, सर में दर्द है ना, तो जैसे लगा जैसे हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। धीरे धीरे अपने प्यार और धैर्य से मैंने तन्वी दीदी के दिल में भी जगह बना ली। उनकी हॉबी से परिचय कराया। अब दीदी ने अपना खुद का बुटीक खोल लिया है और वह भी व्यस्त है। पुराने गम भूलकर तन्वी दीदी भी आगे आगे बढ़ रही हैं। ईश्वर करे जल्द ही उन्हें उनका मन माफिक जीवन साथी भी मिल जाए जो उन्हें समझ सके। सच कहूँ दीदी, उस दिन यदि आप मुझे नहीं मिलती, यूँ इस तरह आपने मुझे ना समझाया होता, तो मैं कब की अपनी गृहस्थी का चैन खत्म कर चुकी होती। ना जाने मेरे घर संसार का क्या ही होता। आपके एक शब्द धैर्य ने मेरे पहले प्यार को और मेरे घर संसार को उजड़ने से बचा लिया दीदी। स्मृति बोले जा रही थी और मैं बिना पलक झपकाए स्मृति के चेहरे को निहार रही थी। आज फिर उसके चेहरे पर अपने पहले प्यार को पाने की खुशी चमक दिखाई दे रही थी। तो गाइस, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।